सनातन अमूल्य है, सनातन अतुल्य है, सनातन अकल्पनीय है, सनातन शाश्वत है, सनातन ही सत्य है। आज मैं आपको सनातन हिंदू धर्म के अनंत सामर्थ्य से परिचय करवाना चाहूंगा। सनातन के हजारों शास्त्रों में लाखों अनगिनत मंत्र सनातन जीवन दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं में से एक है सनातन के महान शास्त्र बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें एक मंत्र है, ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। अर्थात हे परमेश्वर, हम सभी को असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की ओर ले चलो, हम सभी को मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। यहाँ ईश्वर से असत्य अथवा झूठ की राह छोड़कर सत्य की ओर ले चलने की बात कही गई है। झूठ से मेरा मतलब है इस बनावटी दिखावे वाली दुनिया से, जहाँ सब अपना दिखने का नाटक मात्र करते हैं। ये रिश्ते नाते बंधु बांधव सब तो केवल अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही होते हैं। इनका मतलब निकल जाने के बाद फिर पहचानते भी नहीं। जिस प्रकार हरे भरे पेड़ की टहनियों पर चिड़िया आकर घोंसला बनाती है और पेड़ की उन झुरमुटों में चहचहाती रहती है, पर जैसे ही पतझड़ का समय आता है, पेड़ की टहनियाँ हरे भरे पत्तों के बिना वीरान हो जाती है। ऐसे में न तो कोई घोंसला ही रहता है और न ही कोई चिड़िया ही चहचहाती है। सब उस पेड़ को अकेले तन्हा छोड़ चले जाते हैं। इसी प्रकार की असत्य से दूर हम ईश्वर से सत्य की राह की ओर ले जाने की बात कहते हैं। सत्य से मेरा मतलब है दिखावे से दूर निस्वार्थ प्रेम की भावना। बगीचे का एक माली हर परिस्थिति में भी अपने बगीचे के पेड़ पौधे की देखभाल करता है, चाहे हरियाली का समय हो अथवा पतझड़ का। अतः इस संसार रूपी बगीचे का माली यानी कि ईश्वर ही परम सत्य है, बाकी तो सब छलावा है। इस मंत्र में आगे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने की भी बात कही गई है। अज्ञानता से मतलब है अनभिज्ञता। आमतौर पर हम ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को ज्ञानी समझ लेते हैं, पर सच क्या है? व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई तो केवल उसे सांसारिक ज्ञान देते हैं, जिससे कि वह अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर सके। जैसे कि कोई इंजीनियर, डॉक्टर या फिर अफसर बनकर केवल अपने परिवार का लालन पालन करता है, पर ज्ञानी वही है जिसके नजर में अपना पराया सब समान होता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति को गलत राह पर नहीं ले जा सकता। वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत पर काम करता है और सदा ही निष्काम कर्म करता है। और इस मंत्र के अंत में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमें मृत्यु से दूर अमरता की ओर ले चलो। दोस्तों, मृत्यु का अर्थ है अंत हो जाना और अमरता का अर्थ है सदा ही जीवंत रहना। हम जिसको मृत्यु समझते हैं वह तो इस भौतिक शरीर को त्यागना मात्र है, यानी कि मृत्यु व्यक्ति का नहीं बल्कि केवल शरीर का होता है। अर्थात जिसका कद स्वार्थवश केवल अपने शरीर तक ही सीमित है, उसी का मृत्यु होता है। पर जो निस्वार्थ जीवन जीता है, जो अपने लिए नहीं बल्कि परिवार, समाज और देश के लिए जीता है, उसके शरीर का तो अंत हो सकता है, पर उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। वह सदा के लिए अमर हो जाता है। यहाँ हम ईश्वर से इसी अमरता की ओर ले जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि बृहदारण्यक उपनिषद के केवल एक मंत्र में कितना महान जीवन दर्शन छुपा हुआ है। ऐसे ही नहीं, सनातन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मैं प्रदीप झा आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम सनातनी कण कण में ईश्वर का वास मानते हैं, ठीक उसी प्रकार सनातन का हर बात, व्यवहार, परंपरा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत अमूल्य है, अतुल्य है और अकल्पनीय है। इसीलिए तो केवल सनातन ही शाश्वत सत्य है। अभिमान है हमें हमारी ऐसी उन्नत सांस्कृतिक विरासत पर। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।